आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इकबाल ने कहा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमें गिलास आधा खाली नजर आता है, आधा भरा हुआ गिलास देखने वाले थोड़े हैं लेकिन मौजूद हैं। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि उन नौजवानों को प्रमोट किया जाए, उन्हें आपके सामने पेश किया जाए जो अपनी बिसात से बढ़कर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। आज मैंने ऐसे ही कुछ नौजवानों को अपने शो में मदऊ किया है। आज मेरे साथ दी फारस जो यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन के हवाले से काम कर रही है, उनको मदऊ किया है अफ़ान अली। अस्सलाम वालेकुम। अफ़ान के साथ तशरीफ रखते हैं शहरोज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों फाउंडर हैं दी फारस के, जो एम्पावरमेंट दे रही है यूथ को भी और खवातीन को भी। अच्छा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं विमेन विंग की प्रेसिडेंट है मेहर खान। मेहर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो गुफ्तगू का आगाज हम करते हैं अफवान आपसे। क्या सूरत हाल है पाकिस्तान छोड़कर जाने वालों की? एक तवील कतारें लगी हुई हैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर। ऐसे में आप लोग एक खुशगवार हैरत हुई मुझे जब मेरी टीम ने बताया कि ऐसे भी नौजवान हैं जो यूथ को पावर दे रहे हैं, खवातीन के लिए बेहतरी के काम कर रहे हैं। कैसे ख्याल आया? देखें, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी है जो चाहते हैं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे नौजवान जो ग्रेजुएट कर चुके हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम जो है पाकिस्तान में ना रहें, पाकिस्तान से बाहर चले आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई जॉब है ना कुछ है। तो इस वजह से जो है वो जाना चाहते थे। हमारा फारस बनाने का मकसद ये था, ख़ासतौर पर मेरा, कि मैं इसलिए आया था कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं जो है पढ़ने के लिए जॉब करता हूँ और अपने वसाइल जो है मैं खुद ही अपने पूरे करता हूँ, घर को भी चलाने के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। तो इस वजह से जब मैंने सोचा कि जब मैं कर सकता हूँ तो बाकी लोग अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं। बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी काम के साथ पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से जो है मैंने फ़ारस का जो है ये मकसद सोचा कि फ़ारस बनाएंगे हम। और ये मेरे दोस्त हैं शहरोज़ अहमद, हम दोनों ने मिल के ये अहद लिया था कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के जो यूथ है उसको ये बताएंगे कि जो है हम लोग जो है वो पढ़ भी सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात जो है हमारी उसको भी पूरी कर सकते हैं। और जो है जो लोग ये सोचते हैं कि हम जो है पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत गलत सोचते हैं। कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है और आपके अंदर जहानत है, अगर आप कर सकते हो तो आप वाकई पाकिस्तान में रहकर भी कर सकते हो। क्या क्या एजुकेशन हासिल कर रहे हो अफान आप? क्या आपकी जो तालीम है वो जारी है, कंटिन्यू है? क्या पढ़ रहे हो? मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। इस वक्त सेकंड ईयर चल रहा है, 3rd सेमेस्टर। गुड। और जो इसके अलावा मैं जॉब भी करता हूँ। अपने अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए आप जॉब भी करते हैं? जी जी। शहरोज, आपका क्या हवाला है? कैसे इस बात को आपने समझा कि जो अफान कह रहा है वो ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ऑब्वियसली जब वी बोथ आर फाउंडर्स तो हमारा मोटिव भी सेम होगा। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बात की, एक तवील कतारें लगी हुई हैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर, और जो है यूथ ले लें आप, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। सर, मसला पाकिस्तान से नहीं है, मसला ये बात किसी और तरफ चली जाएगी, मसला किसी और लोगों से है, कुछ और लोगों से है। और लेकिन लोग जो है पाकिस्तान छोड़ने पर बज़िद हुए हैं। बिल्कुल हम उन्हीं लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि जिनके पास छोटे सा जो है तालीम का फुकदान है, हम उन्हीं लोगों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें चाहे यूथ हो, वुमेन्स हो, क्योंकि वुमेन्स में हमारे थोड़ा सा ज़्यादा मसला है। तो और इसीलिए हम उनको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए एक बेहतर सोच से जो है वो पाकिस्तान में रहें। और पाकिस्तान, क्योंकि सर यूथ ही तो वो जो है, समझ लें यूथ ही एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को बेहतर करने में और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती है। तो और जो अभी चंद दिन पहले जनरल साहब ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने असासा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा बस चले तो हम सारे वसाइल जो हैं आपके कदमों में डाल दें। किसी भी तौर पर सरकार, यानी मैं देख रहा हूं कि अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर आप यूथ को एम्पावरमेंट नहीं देंगे, खवातीन को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। हमारे साथ मेहर खान मौजूद हैं। मेहर, 70,000 लोग
रोजाना की बुनियाद पर 70,000 लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं पाकिस्तान भर में, और कैपेसिटी जो है वो 22,000 पासपोर्ट रोजाना बनाने की है। तो वो एक तवील कतार जो है वो लगती चली जा रही है। एक ऐसे मौके पर जब लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, मामला खराब हैं, ये कैसे मोटिवेशन आई आप दोस्तों में कि कुछ अच्छा करने के लिए आगे आए? अच्छा जी, देखिए मैं भी जहाँ तक हम लोगों की सोच है, हमारी जो ये टीम की है, तो हमने ये सोचा कि देखिए अपना मुल्क छोड़ रहे हैं, तो हम जब अपना मुल्क छोड़ देते हैं और दूसरे मुल्क जाकर जॉब करते हैं तो उनको तरक्की देते हैं, तो हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये हमें मोटिवेट आए कि हमें जो आगे नहीं बढ़ सकते, जिनकी सोच नहीं होती है, वो ये नहीं सोचते हैं, उनको समझाने के लिए कोई नहीं होता है, तो एक यूथ में से ही लोगों को आना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आगे हमें तरक्की किस तरह करनी है। जब 2-4 लोग आगे बढ़ के काम करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अब ये काम हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, तो इस तरह जो है तरक्की होती चली आती है। और जो हमारे जितने भी टीनेज लोग होते हैं जो नई नई पढ़ाई करके आते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि हमें अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर उनके अंदर ये समझ आती है कि हाँ ये बेहतर रास्ता है और हमारे लिए ये बेहतर है। अच्छा, लेकिन जो सूरत हाल हमारी सोसाइटी की है, वहाँ तो खवातीन की एजुकेशन पे भी बड़े सवालात हैं। मतलब हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और फिर जो जिनसे सरहदें मिली हुई हैं वहाँ के असरात भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा लागू हो जाते हैं। कितना मुश्किल है खवातीन का घर से बाहर निकलना और आला तालीम हासिल करना? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तालीम के अलावा भी बहुत सारे मैदान होते हैं जिसमें जो है खवातीन को जो है कि मोटिवेट किया जाता है। इसके हवाले से जैसे आप ले लीजिए कि कोई भी चीज हो, जो नई चीज लड़की सीखना चाहे तो उसको जो है उस चीज के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाती है, बहुत मुश्किलें उसके लिए डाली जाती है। तालीम तो फिर जो है लड़की अपनी थोड़ी बहुत जिद करके या थोड़ी जो है अपनी मनवाकर हासिल कर ही लेती है, और बाकी चीजों में भी औरत को जो है नीचे दिखाया जाता है, रखा जाता है, उसको हर चीज का हक नहीं दिया जाता है। कितने मेंबरान हैं अफान तुम्हारे पास अभी जो दी फारस से जुड़ चुके हैं? दी फारस से की जो अभी टॉप नॉच है वो तकरीबन 12 लोग हैं। अच्छा, मतलब जो आप बॉडी जिसको कहें। जी जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं जो खुद से जो है हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे साथ आते हैं, बोलते हैं कि हमें भी जो है अपने साथ शामिल करो, और फिर जब भी हमारा कोई वो मोटिव होता है जो काम करना हम चाह रहे होते हैं तो हम उनको ज़रूर शामिल करते हैं। बिल्कुल सही है। शहरोज, ये जो नाम आपने रखा है दी फारस, ये क्या, जरा थोड़ा सा वजाहत करो इसकी, ये क्या है और फारस ही क्यों? सर फारस इसलिए कि फैसिलिटेट ऑल पीपल्स राइट्स अवेयरनेस एंड देयर सपोर्ट्स। आई तो ये समझ लें कि हमने ये फारस मतलब तमाम ही लोगों को जब हमने अवेयरनेस देनी है और उनको सपोर्ट करना है, तो फिर ये हमने एक मुखफ़्फ़ बनाया कि हम कोशिश करके लफ्ज़ों को तोड़ जोड़ के हमने जो है ये एक फारस नाम रखा। क्रिएट हुई। बिल्कुल, ये जब ये एक बिल्कुल एक अच्छा लफ्ज़ है, फारसी का लफ्ज़ है फारस, और एक इसका जो है मायने भी समझ लें, जब हमने इसकी एब्रीविएशन निकाली तो फारस फैसिलिटेट ऑल पीपल्स राइट्स अवेयरनेस एंड देयर सपोर्ट्स। तो ये हमारे काम से मिलता जुलता था क्योंकि हमें यूथ को और वुमेन्स को एम्पावर करना था, तो इसीलिए हमने जो है हमारी जो टॉप नोच है 4-5 बंदे जो स्पेशल जो मतलब फाउंडर तो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसका नाम फारस होना चाहिए। क्या एक्टिविटीज हैं अफान? देखें, हम जो है वो उर्दू अदब को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम मुशायरे वगैरह करवाते हैं, और जो हमारे साथ शरोज़ अहमद बैठे हैं ये भी काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी अच्छा जानते हैं, लिखना जानते हैं। तो हम लोग जो है उर्दू अदब को, क्योंकि कराची में जो है ना उर्दू अदब का बहुत फुकदान है कि आप देखें कराची में अभी भी बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं, जैसे प्रोफेसर सहर अंसारी, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, और बहुत अच्छे अच्छे शायर मौजूद है कराची में। लेकिन फिर भी कराची में कुछ उर्दू का जो है वो फुकदान है, इस वजह से हम लोग जो है उर्दू के मुशायरे करवाते हैं। यंग बच्चों को, यूथ को हम लोग जो है वो मुशायरे में जमा करते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम जो मुशायरा करवाया था, एक यंग शायर जो है क्या कहते हैं नईम सवीर साहब, उनके नाम एक शाम की थी, हमने उनको वहाँ हमने बुलाया था, और उसमें जो है हमने बच्चों को जो है वो जो उन्होंने लिखा था उसको पढ़ने के लिए जो है हमने उनको दावत दी थी, और वो काफ़ी बच्चे वहाँ आए थे, उन्होंने पढ़ा और काफ़ी कुछ सीखा। नईम समीर माशाल्लाह हमारे शहर का बहुत अच्छा शायर है और बहुत अच्छा लिखता है, उसका अपना एक इसलूब है, अपना एक तर्ज है, और बहुत कमाल का शायर है। ये जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, इसके लिए फंड्स कैसे जनरेट होते हैं शहरोज़?
सर सबसे पहले तो जब ये बेड़ा उठाया कि हम जो है अब निकल पड़े हैं कि अब हमने वुमेन्स को और औरतों को, बच्चों को अब हमने एम्पावर करना है, तो सबसे पहले हमने एक नशिस्त जो है रखी। उस नशिस्त में भी हमने कराची के दो मारूफ शौरा इकराम को बुलाया, और उसमें वहां पे जब हम 20-25 लोग थे, सबसे पहले हमारा मोटिव था कि हम उर्दू पे काम करें, क्योंकि उर्दू का बहुत फुकदान है, आप भी जानते हैं, और क्योंकि आप भी अदब से बहुत बहुत करीब से वाबस्ता हैं। तो जैसे जैसे हमने ये देखा तो 20-25-30 लोगों की हमने एक इज्तिमा करवाया, वहां पे बैठ के हम गलतुल आम और गलतुल अवाम पे बात करते थे। अच्छा, गुड। तो ये लोगों को एक कॉन्सेप्ट आया कि यार ये गलतुल आम है, ये गलतुल अवाम है, ये लफ्ज अवाम में गलत है, ये हमने आम कर दिया है। तो उन लोग 20-25-30 जो लोग थे ना, उन्होंने अपने अपने फ्रेंड सर्कल में जाके बताया कि यार ये एक ऐसी तंजीम है कि जाके यहाँ पे गलतुल आम और गलतुल अवाम पे काम हो रहा है। फिर हम हफ्तावार जो है हम उस पर एक नशिस्त रखते थे, आपस में बैठते थे, कोई भी एक वर्ड ले आते थे, उस पर डिस्कस करते थे। जब हमने पूरा महीना ऐसे गुजारा तो वो जो 20-25 लोगों की गैदरिंग थी वो बढ़ते बढ़ते 100 प्लस हो गई। जब उसने वो एक सैकड़ा अबूर कर लिया तो फिर उन्होंने बोला कि यार अब तो जो है एक बाकायदा एक मुशायरा होना चाहिए, क्योंकि उसी पूरे टाइम पीरियड में जो बच्चे गलतुल आम और गलतुल अवाम पे काम कर रहे थे, मुझ समीद, अफान समीद और ऐसे बेशतर लोगों समीद, तो उन्होंने जो है लिखना शुरू कर दिया था। इतना सीख सीख के कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया था, कोई नसरी नज़म ही लिखना शुरू कर दी थी। तो इसी तरह जो है वो जब वो जाहिर सी बात है उनका मवाद सामने आना शुरू हुआ, तो हमने एक बाकायदा मुशायरा किया। जब वो मुशायरा किया तो वो एक जो है एक ड्यू थी, क्योंकि नईम समीर साहब जिस तरह आपने बोला वो बहुत अच्छे शायर हैं। नहीं था कुछ खुदा था, खुदा से पहले क्या था, जवाब किस तरह दूं, सवाल ही गलत है। तो जो है फिर हमने उनके नाम एक शाम की, तो उसमें हमने कराची से जो है कराची के मारूफ शौरा इकराम को मदऊ किया, और मतलब एक जो है सलमान सरबत साहब उसमें मौजूद थे, और हिदायत साहिर भाई उसमें मौजूद थे, और बहुत सारे बड़े नाम उसमें मौजूद थे, खालिद मुइन भाई उसमें मौजूद थे। तो अब जब ये शाम हमने मुनक्किद की तो उसमें जो बच्चे थे, जो नौजवान थे जिन्होंने लिखने की कोशिश की थी, तो हमने उनकी कोशिश रायगा नहीं जाने दी। अब उसमें किसी को नहीं पता ना कि मुतफ़ाइलुन क्या है, उसने भी, उस बंदे ने भी आगे शेर पढ़ा, और माशाल्लाह से कराची के वो सीनियर्स और उन्होंने उन बच्चों को प्रमोट किया कि उनको नहीं गरज के अभी ये मुतफ़ाइलुन के पीछे भाग रहा है या किसके पीछे भाग रहा है। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, ये बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा है, मैं भी ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसेस में हूँ, पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो जो उन्होंने लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उन उस्तादों के सामने बैठ के पढ़ा। खालिद मुइन भाई एक बड़ा नाम है, फरासत रिजवी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, उनके सामने पढ़ा, जो उनको दाद मिली वहां पे उनके टूटे फूटे कलामों पर ही। तो वो समझ लें कि आपने सबको मौका दिया। सबको मौका दिया। अच्छा, सर सवाल मेरा अभी तक शहरोज वही है, खर्चे कैसे पूरे करते हो? सर खर्चे मतलब जब हमने पहला मुशायरा किया, मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा था, जब पहला मुशायरा किया तो कराची के एक रिनोन सोशल एक्टिविस्ट है अयाज मेमन मोतीवाला। अयाज मेमन मोतीवाला सर कौन? अगली दफा अयाज मेमन मोतीवाला साहब आपको भी हम मदऊ कर रहे हैं। आपकी जो है बहुत सारी हमारे पास जमा हो चुकी है मोहब्बतें, और बस अब आप आ जाएं। हमने भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और उसके अलावा जो है उसके बाद जब हमने वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए जब हम इवेंट करवाने गए थे तो हमारे पास इतना फंड नहीं था। तो जब जाके जो है हमें नेशनल बैंक की तरफ से, नेशनल बैंक की वुमेन विंग हेड है, सीएसआर हेड है सबीन गुल साहिबा, सबीन गुल, तो उन्होंने जो है हमें काफ़ी सपोर्ट किया उस वक्त। मुझे ज़रा ये बताइए मेहर खान साहिबा कि ये जो ख़वातीन के हवाले से आप लोग सरगर्मियां करते हो, तो कितना आपने काम कर लिया है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, ख़वातीन के हवाले से जो हम करते हैं काम, तो वो हमारी बाइक राइडिंग का काम है कि मैं जो हूँ ख़वातीन को बाइक सिखाती हूँ। तो उसमें तकरीबन अब 200-250 गर्ल्स जो हैं माशाल्लाह से राइडर बन चुकी हैं। और 200-250 गर्ल्स को आपने राइडर बना दिया है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से तकरीबन मुझे 4 साल हो गए ये काम करते हुए, और अब तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, बहुत ज्यादा। पहले जो इतनी लड़कियां इंटरेस्टेड नहीं होती थी, और अब तो ऐसा लगता है कि बस हर दूसरी लड़की को, खवातीन को, सिंगल मदर को, जितनी भी है, मतलब जिनके फादर नहीं है, भाई नहीं है, हर उस औरत को जो है बाइक चलाना सीखनी है, अब ऐसा लगने लगा है। और इन फ्यूचर हमने जो इसमें काम करा है, वो पहले जो हम सिर्फ एक एरिया में सिखाया करते थे, लेकिन जब ऑल ओवर कराची से हमें ये बात और पैगाम आने लगे कि हम लोग जो इतनी दूर का सफर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो आप हमें थोड़ी सहूलत दें, फैसिलिटी दें कि आप हमें इलाके के थोड़ा करीब आ जाए,
तो अब हमने जो है पूरे कराची में ये वर्किंग करना शुरू कर दिए। 1 महीने का हम कैंप लगाते हैं और फिर जो है अनाउंस कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तो जिसने भी एडमिशन लेना है वो आ जाए। तो माशाल्लाह से अब तो हम बहुत सारी जो है हमारे चैप्टर्स बन चुके हैं, शाह फैसल में हैं और जो है गुलशन इकबाल, नुमाइश औरंगी, जिना ग्राउंड और जो है औरंगी टाउन, कोरंगी, इस तरह में हम लोग ये सारे काम कर चुके हैं। तो आप ये वर्कशॉप जो करते हैं ये दी फारस के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, या जो भी आप ये वर्कशॉप करते हो उसमें आप कोई थोड़ा चार्ज भी करते हो ताकि वो जो बुनियादी खर्चे हैं वो पूरे होते रहे? जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें चार्ज हम इतना करते हैं जितना लेडीज दे सकती हैं, मतलब जरूरत के मुताबिक। आजकल खवातीन को एक तो जॉब वो खुद कर रही होती है, अपने खर्चे खुद उठा रही होती है, तो हम जो है सारी खवातीन को बाइक प्रोवाइड करते हैं, उसका फ्यूल वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। और बस हम उनसे इतना चार्ज करते हैं कि हम अपनी बाइक में जो है फ्यूल डलवा लेंगे और बाकी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो कर लेंगे। बाकी इतना चार्ज नहीं करते कि वो दे ना सके। तो माशाल्लाह से हर एक की लड़की आकर सीख रही है हमारे पास। और क्या बुनियादी मसाइल हैं जो लड़कियां लेकर आती हैं और कैसे मोटिवेशन देती हो, वो डर और खौफ जो है वो कैसे निकालती हैं मेहर आप? तो देखिए, बुनियादी मसाइल तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला मसला तो जो हमारे माशरे का है वो है सिंगल मदर होना। मतलब शादी हो चुकी है, शादी नहीं कर चुकी है, बच्चे हैं, तो अब वो अकेली है और अब उन्हें अपने बच्चों को पालना है। तो बस अब वो बाइक सीख लेंगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतना महंगा है, कहीं आने जाने में मुश्किल है। ऊपर से जॉब करने जाएंगी, 18,000 सैलरी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में जो है 8-10 हजार से जाएंगी तो पीछे बचता कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला उनका ट्रांसपोर्ट का है कि हम ट्रांसपोर्ट हमें आसानी से मिलेगी, अपना बाइक चलाना सीख लेंगे तो हम आसानी के साथ इस काम को कर लेंगे। और फिर जब वो आती है तो वो इस तरह नाजुक होती है, इतनी डरी हुई होती है कि वो ये काम नहीं कर, वो ये सोचते हैं हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि साइकिलिंग भी नहीं करी होती है। ये आज के जमाने में या पहले के जमाने की लड़कियों को जो है साइकिल भी नहीं चलाने दी जाती थी, बॉयज सारे काम कर लेते थे। अब ज्यादातर लड़कियां इस तरह आती है जिनको साइकिल भी चलानी नहीं आती है। तो हम उनके इस खौफ को खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा पोलाइटली अच्छे तरीके से समझा के इतने अच्छे से ट्रेनिंग उनको देते हैं कि वो आराम से इजीली जो 2-3 दिन में बैलेंस संभाल के 8-9 दिन में तो वो अच्छी सी जो है बाइक राइडर बनते हैं। और सिर्फ समझाने से, बात करने से उनका डर दूर होता है, या साथ बैठा के आप उनको एक आध चक्कर पहले ग्राउंड का लगा लेते हो तो फिर ताकि थोड़ा खौफ कम हो? नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह से वो जो है इतना अच्छा हम समझाते हैं। हर लड़की उनको इतने अच्छे से मोटिवेट करती है। मतलब जो पुरानी स्टूडेंट होती है वो भी बताती है नहीं कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगी, आपके अंदर हिम्मत है। अब जब आप घर से निकली हो कुछ करने के लिए आप आई हो तो आप जरूर कर पाओगे। मतलब हम इस तरह के डायलॉग करते हैं या मोटिवेट बातें करती हैं कि वाकई उनके अंदर हिम्मत आ जाती है। मतलब एक दिन वो इस तरह होती है कि कुछ नहीं आता, दूसरे दिन लगता है कि बस अब तो बस ये 1 हफ्ते में जो बिल्कुल माशाल्लाह से राइडर बन जाएंगे। बिल्कुल सही है। अफान, जो जिस तरह ये मेहर ने बताया कि ख़वातीन के साथ जब मिलते हैं, बात करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, आप जब नौजवानों के साथ काम करते हो, यूथ के साथ काम करते हो, तो कहाँ कहाँ आप समझ रहे हो कि उनको समझाने की ज़रूरत है कि अब ये करने का वक्त है? काफ़ी टाइम हमारे काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो है बच्चे जो है बहुत उलझे हुए होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों में भी हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, सेमिनार्स वगैरह करते हैं, बच्चों को समझाते हैं क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ की उनको तरगीब देते हैं कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि भाई मैं जो हूँ इस चीज़ में अच्छा, तो उसको समझाते हैं कि तुम इस फील्ड में आगे जा सकते हो, ये कर सकते हो, इस तरीके से ये पढ़ो, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। और काफ़ी जो है हम इस चीज़ में जो है सेमिनार्स वगैरह करवाते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। शरोज, कितना वक्त हो गया है फारस को शुरू किए हुए, और इस दौरान का जो सफ़र है वो कितना कठिन, कितना मुश्किल रहा है? सर तकरीबन फारस बने हुए अप्रोक्सीमेटली एयर होने वाला है, पूरा साल मुकम्मल होने वाला है अनकरीब। तो और देखें कठिन मराहिल से तो हम आज भी गुजर रहे हैं, तो ये अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। 77 साल से गुजर रहे हैं, 77 साल से ही गुजर रहे हैं। मतलब ये तो वो जो नाजुक मोड़ है वो मुड़ के ही नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी दायरे के कैदी हैं, घूमे ही चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं, वो मोड़ ही मुड़ रहे हैं, तो सीधा तो हो ही नहीं रहा। वो बिल्कुल आपने सही अर्ज किया। और वही आपका ही एक जो है कहता है गालिबन के मेरा खून था जिसके हाथों में, उस शख्स से रिश्ता खून का था। वो तो मतलब ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे मतलब पास हमें जो गाइड करने वाले हैं, हमें जो समझाने वाले हैं, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, मतलब वो पता नहीं उनका विजन कहाँ है, वो किस रास्ते से हमें लेके जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दलदली रास्ते में फंस गए हैं, हमारे पांव धंसे हुए हैं, तो कुछ समझ से बाल आता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जब हमने ये दी फारस की बुनियाद रखी ना, तो ऐसे बेशतर लोग थे हमारी उम्र की जो हमें बोल रहे थे कि यार क्या कर रहे हो,
कल जलील हो गए, परसों जलील हो गए, क्या काम कर रहे हो? मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगे तुम लोग सस्ते जफर अब्बास बनने जा रहे हो। मतलब ये एलिगेशन ये एलिगेशन हम पे लगे, लेकिन हमने इन सबको डिनाई करते हुए और मतलब तरक्की के बीच में जो आता गया ना हम उसको रोनते चले गए। और मतलब जितना सपोर्ट अयाज मेमन मोती वाले ने किया, मैं आपको बोल रहा हूँ लिटरली वो बंदा एक ऐसा है कि हम उसके पास गए कि सर हमें जो है हम एक वुमेन्स बाइक रैली करा रहे हैं, 200 बाइकर्स हैं और आपने जो है हमें सपोर्ट करना है। उसने बोला यार 200 बाइकर्स के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स है, 200 बाइकर्स का फ्री फ्यूल है मेरी तरफ से। बगैर बात किए सर 200 बाइकर्स का फ्री फ्यूल देना, 500 रुपीज पर बाइक में भी लगाएं तो 200 बाइकर्स कहां पहुंच जाती हैं। वहां खड़े होकर वो ऐलान करते हैं कि मैं 2 ट्राई बाइक्स दूंगा, 3 ट्राई बाइक्स दूंगा डिसेबल वुमेन्स के लिए, क्योंकि वहां पे हमारे पास डिसेबल वुमेन्स भी मौजूद थी, उनके लिए ट्राई बाइक्स दूंगा। तो मतलब जितना उस बंदे ने हमें सपोर्ट किया है ना, मैं समझता हूं कि वो बंदा मतलब फारस खड़े करने में पिलर्स का काम किया है उस बंदे ने। और नेशनल बैंक ने और ऐसे बेतहाशा लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। अब मतलब छोटे लेवल पे हम लोग जो चैरिटी करते हैं तो उसमें समझ लें कि हमारा ये कराची है सर, यहाँ पे हर छोटा बंदा ना अपनी हैसियत के मुताबिक अली शेखानी बना हुआ है। लिटरली मतलब कराची है, आप देखें कि मोहब्बत करने वाला शहर है, मोहब्बत बांटने वाला शहर है। हमारे एक भाई ने, आज तक उनका नाम कभी मंजर में नहीं आया, इमरान भाई, लिटरली उनसे बोले ना कि सर फला घर में ये मसला है, शादी करवानी है एक लड़की की और 90,000 का बजट है, हमने बजटिंग कर ली है। वो कहते हैं आपने बजटिंग कर ली है, सही है। अगले दिन वो आएंगे और खामोशी से उस बंदी को चेक देके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा उसकी शादी हो गई। सर उनका वो कहते हैं कि मेरा नाम नहीं पता होना चाहिए किसी को। आज मैंने पहली दफा उनका नाम लिया है, वो कहते हैं कि बस करते चले जाओ और मुझे बताते चले जाओ काम क्या है। ऐसे ही है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं सर ऐसे। बिल्कुल ऐसे। वो ये तो हम मतलब जो है एक अली शेखानी उधर है, तो हमारे लिए तो सर ये भी अली शेखानी है कि छोटा मोटा किसी के घर पे वाटर कूलर भी देना है ना, तो हम कॉल करते हैं कि सर हमारे पास तो बजट नहीं है, बिकॉज वी आर अ स्टूडेंट, तो आप देख लें इसमें। तो वो कहते हैं कि सही है यार, पहुंच गया, बस दूसरी बात ही नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, और होना भी चाहिए सर ऑब्वियसली, क्योंकि शदीद गर्मी पड़ी थी और उस वक्त जो वाटर कैंप्स लगे थे, हमने वाटर कैंप लगाया था, यकीन करें बाइकिया वाले पैसे दे के जा रहे थे कि आप जो है हमारी तरफ से ही पानी बोलते थे कि नहीं तुम्हारी जेब में से 500 रुपए पड़े हुए, फ्यूल डलवा देना। बोलते नहीं, ये जो है आप रखें, उसका भी हमारी तरफ से पानी बाइकिया वाला जो डेली कराची का हवाला यही है कि मतलब इसीलिए मिनी पाकिस्तान है, गरीब की माँ है। कराची में लोग कहते हैं कि भूखे बेदार जरूर होते हैं, सोते नहीं हैं। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फारस एक बड़ा हवाला बनने जा रहा है और लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में अपने काम को भी देख रहे हो, एजुकेशन को भी देख रहे हो और फिर फलाही कामों की तरफ भी कूद गए हो, कैसे मैनेज कर रहे हो अफान तुम? देखें, ये तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब अब हमने सोच लिया करने का तो फिर अब हमें करना है, क्योंकि जो है हमें इसमें सुकून मिलता है ये काम करने में, खासतौर पर चैरिटी करने में। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि सवाब का काम है तो हम खुशी से करते हैं ये। तो सुबह का निकला हुआ तो फिर रात में ही घर जाता हूँ, तो फिर घर वाले भी बोलते हैं कि भाई कहाँ हो तुम, मिलते ही नहीं हो। मैं तो यही हालत हुई भी अभी। शहरोज, तुम कैसे मैनेज करते हो? सर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं फुल टाइम ही फारस को देता हूँ। तो मतलब सुबह से अपनी सारी वर्किंग्स करना, आप यकीन करें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। आपने कोई ऑफिस वगैरह भी? जी सर, शाह फैसल कॉलोनी में हमने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है, तो हम वहीं पर ही जो है बैठते हैं। तो जो है ऑब्वियसली अपनी यूनिवर्सिटी खत्म करके अफान जब वापस आता है तो हम लेट नाइट तक, हम 2, ढाई, 3 बजे तक भी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तो मतलब एक शाह फैसल में तो एक गूंज है सर कि एक फारस कुछ है। मतलब शाह फैसल का तो गली गली, बच्चा बच्चा ये जानता है कि फारस एक ऑर्गेनाइजेशन है। यार 100 मुल्कों से बड़ा कराची है, उसमें तो आप शाह फैसल में बैठे हैं। शाह फैसल कई मुल्कों से बड़ा है दुनिया में, ऐसे मतलब 1 दर्जन मुल्क निकल आएंगे जिनसे शाह फैसल और आबादी दोनों एतबार से बड़ा है। बिल्कुल सर। तो अब अभी सर मतलब अब जो हमारा ये लोग हमें पहचानने लग गए, जानने लग गए, तो ये हमारे लिए एक अच्छा जो है साइन है कि इन फ्यूचर हमारे बहुत काम आएगा कि हमारी जो अब हमारे जो एरिया की आवाम है वो हमें पहचानने लग गई है। तो मैं तो सर बड़ी मुश्किल से मैनेज करता हूँ, और जब वापसी 2, ढाई, 3 बजे घर जाते हैं और अगली सुबह वापसी 8 बजे जब हम दोबारा काम पे चढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन सर वी विल हैव टू डू दिस। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर फरखंदा साहिबा ने, ये मेरा ख्याल है नायब सदर हैं आपकी जी फारस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
फरखंदा, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपसे पहले मेहर से बात हो रही थी कि वो खवातीन को, आप चूंकि मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी हैं, आ चुकी हैं, हमें आपने रौनक बख्शी थी, मुझे याद है, तो आप जो एम्पावरमेंट दे रही हैं, जो आप समझा रही हैं, बता रही हैं, और खवातीन को बाइक चलाने की जो आप तरगीब दे रही हैं, पूछना सवाल ये है कि जो डिसेबल खवातीन हैं या वो खवातीन जिन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं है, तो उनके लिए कोई प्रोग्राम है दी फारस के पास? जी बिल्कुल है। हम तो यही चाहते हैं कि खवातीन जो है खुद मुख्तार हो, बाइख्तियार हो, और इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा, अगर फिर घर भी जाना पड़ेगा, घर के बाहर भी हम जाते हैं, अगर सिखा सके तो हम ये भी करें। हम डोर टू डोर सर्विस देने के लिए भी तैयार हैं कि अगर वो जो है नहीं आ सकती ग्राउंड में या कहीं दूर आने की इजाजत नहीं है, पेरेंट्स उनको मना कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो इस पे काम करना है। फारस जो है वो एम्पावर करना चाहते हैं खवातीन को, और खासतौर से बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, खवातीन के लिए भी। तो अगर वो नहीं आ पाएंगी तो हम उनको डोर टू डोर सर्विस देंगे, उनके घर के पास जाके उनको खुद मुख्तार बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अफान ये बताओ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है ना, मतलब जो सरकारी नौकरियों का हिसाब किताब है वो तो बहुत आउट हुआ है ना, वो तो वैसे भी बड़ा मामला खराब है। इस सारी सूरत हाल में अगर हम मेरे पास चूंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त आते हैं, वैसे तो मेरा सियासी शो है, लेकिन मैं मुंह का जायका बदलने के लिए बुलाता रहता हूँ मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के लोगों को, तो उनसे जो मेरी गुफ्तगू होती है तो मुझे आइडिया होता है कि अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, यूरोप के दीगर ममालिक हों, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हों, तो वहां पर जो खपत है वो हुनरमंद लोगों की है। वो हुनरमंद में इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो हम तुम लोगों का दी फारस का कुछ रुझान है इस तरफ, हुनरमंद पाकिस्तानी, हुनरमंद नौजवान की तरफ? देखिए, अच्छा है आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि हम जो है, हमारा एक मोटिव है कि हम जो है वोकेशनल सेंटर बनाएं जहां बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कि हुनरमंद, आपने जैसा आपने कहा कि हुनरमंद लोगों का भी बहुत फुकदान है, तो हम चाहते हैं कि जो हम ऐसा वोकेशनल सेंटर बनाएं जो बिल्कुल फ्री हो, और वहाँ पे हम बच्चों को सिखाएं, जैसे मुख्तलिफ चीज़ें सिखा सकते हैं हम वहाँ पे, AC वगैरह जो XYZ जो भी है वो हम वहाँ पे सिखाना चाहते हैं। IT सेंटर बनाना चाहते हैं वहाँ पे हम, और डिफरेंट चीज़ें जो है हम लोग बच्चों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जिनका दिल नहीं होता पढ़ने का, या वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो वो इस चीज़ में अच्छे होते हैं, तो उनके लिए जो है हम वोकेशनल सेंटर बनाना चाहते हैं। क्या प्लान है वोकेशनल सेंटर बनाने का? बनाना तो चाहते हो? सर, एक दफ़ा मैं किसी मीटिंग में गया था तो हमारी पूरी टीम मौजूद थी वहाँ पे, तो एक खातून ने मुझे बोला कि आपके क्या प्लान्स हैं, तो मैंने उनको वोकेशनल सेंटर का बोला, तो उन्होंने बोला मुझे कि ये तो आप कर ही नहीं सकते। एक बहुत समझ लें कि एक मायानाज खातून, नाम लेना मुनासिब नहीं है, और वो उन्होंने मुझे बोला ये तो आप नहीं कर सकते, आप लोगों में इतने गट्स नहीं है। मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि 4 साल आप मुझे दे दें, 4 साल बाद आप मुझसे वोकेशनल सेंटर ले लीजिएगा। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि 4 साल बाद जब आप वोकेशनल सेंटर बनाएंगे ना, तो पहली ग्रांट मेरी तरफ से होगी। मैंने बोला मोस्ट वेलकम, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं 4 साल, मुझे बस अब 4 साल चाहिए। अभी 2 महीने गुजरे इस बात को, हमने इस पर भी वर्किंग शुरू की हुई है। अभी जो है हमारी एक स्कूल से कोलैबोरेशन चल रही है, वहां पे तकरीबन समझ लें कि हमारे शाह फैसल कॉलोनी में स्कूल है, क्योंकि हम तकरीबन मैं और अफान शाह फैसल से बिलोंग करते हैं, तो ज्यादातर काम हम शाह फैसल में ही करते हैं। उससे बाहर अभी हम आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुए। तो शाह फैसल कॉलोनी में एक स्कूल है, उससे हमारी कोलैबोरेशन चल रही है। तो हमारी ये बात हुई है कि हम बच्चे लाके देंगे आपको जिनको पढ़ने का शौक है, O लेवल्स A लेवल्स स्कूल है वो, आप उन्हें पढ़ाएं, और इनकी फीसेस माफ है। उन्होंने बोला फीसेस माफ है, आप जो है मतलब अब हम फीसेस माफ कर देंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? हमने बोला कि आपके स्कूल का अगर मतलब जो हम बच्चे लाके दे रहे हैं, अगर ये टॉप करते हैं तो वैसी फीस माफ है, सही ना? अगर फीस जो है माफ नहीं, वो कोई और बच्चा टॉप करता है, 10 12 15 बच्चे जो हमने लाके दिए उनके अलावा अगर वो टॉप करता है, तो आपका जो एनुअल जो है प्रोग्राम है वो हम करवाएंगे। गुड हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कंपनसेट करेंगे ऑब्वियसली। मतलब अगर हमारे लाए हुए बच्चे 15-16 बच्चे हम उनको नर्सरी टू मैट्रिक देते हैं, उनमें से कोई बच्चा टॉप पूरे स्कूल में 500-600 बच्चों में टॉप पोजीशन लेता है, तो उनकी फीसेस माफ है अगले साल भी। और अगर हमारे 15-16 बच्चों में से कोई नहीं ले पाता तो हम उनका पूरा एनुअल डे का फंक्शन करेंगे। तो ये हमने अभी हमारी उनसे बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह तो हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। और जैसे आप मोटिवेशन देते हो, जाके बात करते हो, तो आप समझते हो कि जब आप किसी के दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक देते हैं, उसको बात करते हैं, मोटिवेशन की राह पे लाते हैं,
तो वो मान जाता है। सर 10 में से हर 7 लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मानने लग गुड गए, हो गया। तो 70% का रेशो आ गया है। तो एक अच्छी जो है, लोग पहले हमारे पास समझ लें कि हमने 10-12 बंदों में 4-5 बंदों ने काम शुरू किया, 10-12 बंदे हुए, 20-25 हुए। आज हमारे पास कम्युनिटी 2,500 लोगों की है। शाह फैसल से बाहर 2,500 लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं। मतलब 2,500 एक छोटी वो नहीं होती। अब जब हम वाटर कैंप लगाने गए ना सर, तो बेतहाशा लोग आ गए, 2,500 के 2,500 लोग बोलेंगे यार वी वांट टू सर्व, हम पानी पिलाना चाहते हैं। तो कहाँ से 2,500 की खपत कहाँ से पूरी करेंगे। 4 जगह पे वाटर कैंप लगाए सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लोगों ने बोला कि ऑब्वियसली तुम लोग काम कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने वाटर कैंप लगाया था ना, उस टाइम पे कराची के शायद ही शादिर और नादिर किसी एनजीओ का वाटर कैंप लगा हुआ इतने हीट स्ट्रोक में। बिल्कुल ठीक है। फरखंदा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खवातीन के मामलात हैं, इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है मोटिवेशन देना। इन्होंने तो कहा हम 70% तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेट कर लेते हैं लोगों को। जो घरेलू खवातीन हैं उनको कैसे मोटिवेशन देती हैं आप कि भाई आप बाहर निकलें, अपने मामलात खुद देखें, बाइक चलाना सीखें? कितनी मुश्किल होती है आपको उनको समझाने में? जी हाँ, ये सबसे पहला काम और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि खवातीन की जहन साजी करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही होती हैं। हालांकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, जैसे कि मैंने शहरोज भी कह रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि अब स्किल का दौर है। तालीम तो है, वो तो वजह है, वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल किसी भी औरत के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी मर्द के लिए बहुत जरूरी है, और आजकल दौर ही ये है। तो अब बाइक जो है हम इसीलिए सिखा रहे हैं कि अगर कोई खातून घर के अंदर अगर वो कुकिंग कर रही हैं, तो अब वो कैसे भेजेंगी? अगर वो बाइकर होंगी तो वो आराम से अपनी जो है डिलीवरी खुद ही कर सकती हैं और पैसे बचा सकती हैं। इसी तरह से रिक्शे के किराए इतने ज्यादा है, बसों के मसाइल हैं, तो हम उन लोगों को ये चीज बता के मोटिवेट करते हैं कि देखिए आप खुद एक मुश्किलात का जो शिकार है, आप इस तरह से निकले कि आप बाइक सीखें, तो जॉब पे जाना आसान है, तालीम यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना आसान हो जाएगा आपका। आप कोई जॉब करेंगी तो रिक्शे के किराए आपके बच जाएंगे, जितना आप कमा नहीं रही उससे ज्यादा तो आप किराए में खर्च करेंगे। तो फिर उनको समझ आती है ये बात, जितनी महंगाई है, तो महंगाई का हम बोल के उनको मोटिवेट करते हैं और उनको जो है स्किल की तरफ ला रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो मैंने दौरान ड्राइविंग नोट की है, मैं जब अपनी गाड़ी में शहर में निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि जो मेरी बहनें खवातीन बाइकर्स हैं, तो उनकी तकरीबन 50% से ऊपर मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो, कि वो हेलमेट का इस्तेमाल जो है ना वो नहीं कर रही हैं। देखिए, मैं तो अपने इंस्टीट्यूट में लाजमी ये कहती हूँ और मैं खुद भी हेलमेट के साथ ही चलाती हूँ, और मैं अपनी जो स्टूडेंट है उनको लाजमी कहती हूँ कि हेलमेट के बगैर तो चलाना ही नहीं है। तो अब इसी तरह से और भी जो दूसरी खवातीन सिखा रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो उनको भी चाहिए कि इस बात पर जो है जोर दें कि हेलमेट के बगैर बिल्कुल कोई भी बाइक ना चलाए। बिल्कुल सही। अफान, दीगर एनजीओज भी काम कर रही हैं कराची में, तो एक बड़ा वसी नेटवर्क है। जी बिल्कुल। तो दीगर एनजीओज के साथ कोई कोलैबोरेशन है, कुछ जॉइंट वेंचर किए हैं या करने का इरादा है? नहीं, हमारा अभी तक तो कोई जॉइंट वेंचर नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारा जो है वो जॉइंट वेंचर करने का इरादा है एक एनजीओ के साथ, और इंशाल्लाह जल्द उसके साथ मिलके काम करेंगे हम लोग। गुड। और क्या क्या किस प्रोजेक्ट पे तुम? वो जो एनजीओ है वो भी तालीम पे काम करता है और हम भी ज़्यादातर तालीम पर काम करते हैं, तो हम मिलके जो है वो तालीम पर काम करेंगे और जो है कराची में तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शहरोज, हम डिजिटल के दौर में हैं, सोशल मीडिया से बहुत मतलब आप दोनों रास्ते हैं ना, अच्छाई बुराई दोनों के। आप पॉजिटिवली चीजें कर लें या नेगेटिवली कर लें, तो माजरत के साथ चाहत फतेह अली खान को देखने वाले भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ही बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं लोग। तो सोशल मीडिया से कैसे इस्तेफादा करते हो? सर सोशल मीडिया एक समझ लें कि मैं अगर पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सर सोशल मीडिया एक काम की चीज़ है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ ना और मैंने 4 लोगों को दिखाना है, तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और देखिए हर चीज़ का अब जाहिर सी बात है मनफी और मिसबत दोनों जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आपने जिस तरह बोला चाहत फतेह अली खान को सुनने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वासिफ अली वासिफ साहब को सुनने वाले भी लोग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वही बताया ना, मतलब अब वो जब चाहत फतेह अली खान की फैन फॉलोइंग है ना, तो कुछ एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो वासिफ अली वासिफ साहब को भी सुनता होगा, अशफाक अहमद साहब को भी सुनता होगा, बानो कुच्चे साहिबा को भी सुनता होगा। तो मतलब देखें अब अपने ऊपर है कि आप सामने वाली चीज को किस तरीके से लेंगे। आप
आपने क्या क्या चीजें सोशल मीडिया पे हैं, आप कहाँ कहाँ हो, आप ट्विटर पे हो, आप इंस्टा पे हो, आप फेसबुक पर हो, आपने पेजेस बनाए हुए हैं, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो? सवाल ये। सर हम सोशल मीडिया अभी तो फिलहाल सर जो हम चैरिटी करते हैं वो पोस्ट नहीं करते सर, हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन हम वो पोस्ट नहीं करते क्योंकि अभी हम जिस स्टेज पर है ना, तो लोग समझते हैं कि हम जो ना चंदा मांगने वाले हैं लिटरली, क्योंकि आप ये देख लें कि हर बंदा जो है अपनी अपनी सोच रखता है। तो हम चैरिटीज करते हैं, अपने डोनर्स को वो वीडियोस पिक्चर्स दिखाते हैं, लेकिन हम वो चैरिटी पोस्ट नहीं करते। हमने वाटर कैंप्स लगाया, उसको वो जो है हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, मुशायरा किया वो पोस्ट किया, उसके अलावा जो हमने वुमेन्स बाइक रैली की वो पोस्ट की, और इस तरह बेतहाशा चीजें पोस्ट करती हैं। और अब हमारा जो अपकमिंग इवेंट है वो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि वो लाइव आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मीडिया कवरेजेस मिलना शुरू हो गई हैं सर अपने सारे इवेंट्स में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। क्या फ्यूचर प्लान है अफान? हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, मैं बस क्लोज करूंगा शो को। क्या फ्यूचर प्लान है जिन पे आप लोग फोकस किए हुए हो, और सालगिरह कब आ रही है, कैसे सेलिब्रेट करनी है दी फारस की? फारस की सालगिरह जल्द आने वाली है, अभी नवंबर में 16 नवंबर को फारस की सालगिरह है, और इंशाल्लाह हम उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे। काफ़ी लोग हमारे पास जो है उन्होंने कहा था कि सालगिरह को जो है वो अच्छे से करना है, तो हमने कहा था कि बिल्कुल करेंगे। और इसके अलावा हमारा प्लान ये है कि हम जो है फ्यूचर में जीडीसी के बराबर तो नहीं देखते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें, बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं कि हम जो है पाकिस्तान में बच्चों का मुस्तकबिल देखें, यूथ जो है उसको जो है इस काबिल बना सकें कि जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा सर करें। एक फ्यूचर प्लान मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर देता हूं, और वो अभी हमारा अपकमिंग इवेंट है। कराची की जितनी वुमेन्स है ना जिन्होंने कराची को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया, चाहे वो मरीना सैयद हो, चाहे वो किश्वर जहरा आपा हो, चाहे वो शैला रजा हो, चाहे वो मेहर खान हो, चाहे वो फरखंदा फरोज हो, चाहे वो मरीना सैयद कनाडा से बैठी हुई नेटवर्क चलाने वाली औरत हो, और इस तरह शेफ हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, जो हम समझते हैं ना कि वो बेहतर है, तो दी फारस उन तमाम खवातीन को अवार्ड देने जा रहा है अपकमिंग इवेंट में अपने। और मतलब उन कायनात इम्तियाज कराची की क्रिकेटर, इस तरह बेतहाशा जो कराची की औरतें हैं जिन्होंने कराची को कराची बनाने में अहम किरदार अदा किया है, तो दी फारस उन तमाम लोगों को अवार्ड देने जा रहा है, एक इवेंट करने जा रहा है। तो ये हमारा अपकमिंग इवेंट है, तो ये मैंने आपके सामने डिस्क्लोज कर दिया, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम अपना वोकेशनल सेंटर भी देखते हैं, और वुमेन्स और यूथ पे काम करने वाली एक बेहतरीन एनजीओज में अपने एनजीओ का नाम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन कराम, जैसे मैंने शो के इब्तिदा में कहा कि यकीनन ये वो नौजवान हैं जो अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं बगैर किसी शिकवे के, शिकायत के। पाकिस्तान हम सब के लिए जान से प्यारा है, और पाकिस्तान को बनाने, संवारने और चलाने के लिए हमें अपनी पूरी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाना है। मैंने जैसे पहले कहा कि अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार दोनों इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि यूथ हमारा मुस्तकबिल है। इनके हाथों में वसाइल दिए जाएं तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।